Good morning, all of you. Welcome in NIOS with Richa Gataria. We are going to start with the second lecture, the same chapter, 30th issue of debentures. I hope कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. अब इस चैप्टर में, दैट इज ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग अब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि इशू ऑफ डिबेंचर्स पहले किससे कर रहे हैं हम लोग? कैश से. इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. पार वाला आपने कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में. इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वन करेंगे, दैट इज ऑफ, इसमें प्रीमियम की बात करी गई है, तो हम लोग प्रीमियम के क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करेंगे. आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को खोल सकते हो. पेज नंबर 466 है. सेकेंड बुक में 466 पेज नंबर है विथ इलस्ट्रेशन नंबर 3, राइट? तो जस्ट ओपन दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व दिस, क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन यहीं पर करूंगी और सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे और आप भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं. अ कंपनी इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स. आई टोल्ड यू दिस मीन्स नथिंग बट द रेट विच हैज टू बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर्स. एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपीज, तो 5,000 डिबेंचर्स हैं. एक डिबेंचर है 100 रुपए का. ऑल राइट. अब इसमें से हमें 20% पेबल है एज अ प्रीमियम, तो 100 रुपए में आपका 20% का प्रीमियम है. इट मीन्स इट ₹20. 20 रुपए का प्रीमियम है आपका. अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करना है. 60 रुपीज एप्लीकेशन एंड 60 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. दो बार में पैसा लिया गया है. 60 रुपीज विथ अलॉटमेंट एंड 60 रुपीज विथ एप्लीकेशन. ऑब्वियसली एप्लीकेशन का रेट ये है और अलॉटमेंट का अगर ये है तो 60 रुपीज में 20 रुपीज आपके प्रीमियम के हैं एज वी कैलकुलेटेड ओवर हेयर, एंड 40 रुपीज किसके हैं? आपके एक्चुअल अलॉटमेंट के हैं. आई होप इट्स क्लियर अप टू इट. फिर से समझ लीजिए. 5,000 डिबेंचर्स मांगे 100 रुपए वाले, 60 रुपए एप्लीकेशन में चाहिए, 60 रुपए अलॉटमेंट एज गिवन इन द क्वेश्चन. 20% का प्रीमियम है. प्रीमियम 100 रुपए में 20% निकाला, 20 रुपए का आ गया. कुछ नहीं बोलता तो प्रीमियम किसके साथ लिया जाता है? अलॉटमेंट के साथ. यहाँ पे तो मेंशन ही है. तो 60 रुपीज एप्लीकेशन हो गए, 60 रुपीज अलॉटमेंट. इस 60 में 20 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपए की अलॉटमेंट है, राइट? इसी तरह से कॉपी में एक बार रफ वर्क कर लीजिए ताकि अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो जाए. एंट्रीज करनी है. सबसे पहले पैसा किससे आएगा? एप्लीकेशन से आएगा. एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट करना है. बैंक अकाउंट डेबिट. नाम क्या था डिबेंचर्स का? टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन. दैट्स इट. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन. कितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे? 5,000. एट द, आप लोग यहाँ पे जरा नरेशन लिखिएगा, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रही हूँ. एट द रेट ऑफ 60. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे डिबेंचर्स कितने आ गए? 30 लाख की 3 लाख. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर अप टू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अभी हमें क्या करना है? एप्लीकेशन के पैसे को क्या करना है? ट्रांसफर करना है. ट्रांसफर कैसे किया जाता है? एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर application account debit to 10% debentures. The same amount will be transferred over there also. 3 lakhs. ठीक है. ₹3 लाख डिबेंचर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे. अब किसकी टर्न आ गई? अलॉटमेंट की. अलॉटमेंट में होल्ड ऑन फॉर दैट. उसमें क्या है? प्रीमियम भी है. कितना? 20 रुपए का. तो हमें क्या करना है? अलॉटमेंट पहले ड्यू करनी है. 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर to security premium.
अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे देख लेते हैं रेट क्या था, 5,000 पे 40 रुपीज़ के हिसाब से हमें अलॉटमेंट लेनी है, दैट इज ऑफ 2 लाख रुपया, और उसी 5,000 पर 20 रुपए के हिसाब से हमारी प्रीमियम है, दैट इज 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आया है, 1 लाख, और अलॉटमेंट में कितना आया है, 2 लाख रुपीज़, और टोटल कितना लेना बाकी है, 3 लाख। अब 3 लाख रुपए ड्यू हुए हैं तो 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, दैट इज ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट। किसके थ्रू आ रहा है पैसा, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट, 3 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। डायरेक्टली 30th चैप्टर में नहीं आ जाना है, पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स के फर्स्ट लेक्चर को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोग किसको कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम शेयर्स में पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे शेयर की जगह किसका नाम आता जा रहा है, डिबेंचर्स का नाम आता जा रहा है। ठीक है, अब डिबेंचर्स को इशू करने के लिए क्या है, प्रीमियम, और प्रीमियम किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। आई टोल्ड यू, आपकी बुक आपको मिली हुई है, सेकेंड बुक में 466 पेज नंबर पे इलस्ट्रेशन गिवन है, उसके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और यहाँ पे रफ वर्क मैंने किया हुआ है, रफ वर्क आप भी करो, और क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ, और यहाँ पे उस बुक से ना करके एक एक एंट्री को सॉल्व कर लीजिए। और जब नहीं आएगा तो आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर के जितनी क्लासेस एवरी डे हो रही हैं आपकी, हर क्लास के एंड में आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है, कि आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन, इट्स डन। अब यहाँ पर होल्ड करके पॉज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, आई लेटिंग यू नो विच पेज नंबर इज इट। आप आ जाओ पेज नंबर 407 में ही 2009% के डिवेंचर्स हैं, 2000 डिवेंचर्स हैं, 9% में 100 रुपए का है और डिस्काउंट है 10%। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 100 रुपए में 10% का डिस्काउंट है 10 रुपए का। कोई चीज़ 100 रुपए की है, 10% की डिस्काउंट पे मिल रही, दैट इज ऑफ 90 की मिल रही है। जब कुछ नहीं कहता है तो मान लिया जाता है काम कहाँ हो रहा है, अलॉटमेंट के साथ हो रहा है। 40 रुपीज़ पेबल है विद एप्लीकेशन, 50 रुपीज़ पेएबल है विद अलॉटमेंट, 90 रुपीज़ हो गए। डिबेंचर्स हैं कितने के, 100 रुपए के, 10% की डिस्काउंट है, हो गए कितने के, 90 के। हमें इस तरह से सिर्फ एंट्री करनी है। जब कहीं कुछ नहीं कह रहा, डिस्काउंट कहाँ है, क्या मान के चला जाता है, अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन में अब एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन, वहाँ तो कोई चेंज होना नहीं है, तो यहाँ पे हमें एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक में, कितने परसेंट के डिबेंचर हैं, 9% के डिबेंचर्स हैं, टू 9% डिबेंचर्स। रेट लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 40, 2000 डिबेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 40, दैट इज ऑफ 80,000, राइट। अब आप ये पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे, डिबेंचर्स में। तो आपने एंट्री क्या करनी है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। जो पैसे आपके आ चुके हैं उसमें आपने डिबेंचर्स में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, 10% का डिस्काउंट है।
ड्यू वाली एंट्री में चेंजेस आएंगे। पहले तो आप एंट्री जैसे करते हो वैसे करो। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। 9% कहाँ से आया? बिकॉज डिवेंचर का रेट गिवन है, ठीक है, डिस्काउंट। अब इसमें कैसे करना है हम लोगों ने, लेट्स चेक। 2000 के डिवेंचर्स हैं, 10% का डिस्काउंट है, 20,000 का डिस्काउंट हो गया, एंड 2000 डिवेंचर्स हैं, 50 रुपीज़ के हिसाब से हमें लेना है, दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 2000 डिवेंचर है, 10 रुपये का डिस्काउंट है, 20,000 हो गया, और यहाँ पे अलॉटमेंट कितने की बन रही है? 50 रुपीज़ की, दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज़। बैंक में कितना आएगा? सिर्फ 1 लाख आएंगे, क्योंकि सिर्फ डिवेंचर में कितना है? 1 लाख, क्योंकि 20,000 का क्या है? डिस्काउंट है, तो वो बैंक में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट। बैंक में सिर्फ कितने आएंगे? दिस 1 लाख रुपीज़। 20,000 का क्यों है? क्योंकि डिस्काउंट है, ठीक है। ये किस पर हो गया? डिस्काउंट पे हो गया। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किस में किया था? पार में। कोई चेंज नहीं, जितने का उतने का मिल गया। अभी क्या किया हम लोगों ने? एक किस में कर लिया? प्रीमियम में कर लिया, ठीक है। प्रीमियम क्या हुई थी हमारे साथ? अलॉटमेंट वाली एंट्री में क्रेडिट हुई है। फिर हम लोगों ने क्या करा? डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट क्या है? अलॉटमेंट वाली एंट्री में डेबिट हुआ है एज पर द नॉमिनल रूल, राइट। उसके बाद अब आपकी ये हो गए डिवेंचर के सिर्फ अदर देन कैश। अब हम लोग करेंगे, ये क्या हो गया? कैश के लिए हम लोगों ने कर लिया, इशू फॉर द कैश। 3 थे, एक अदर देन कैश, फिर क्या है आपकी कोलेटरल सिक्योरिटीज। क्वेश्चन को साथ में सॉल्व किया करिए, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट पेज नंबर आई लेट यू नो, कॉपी पेन ले लो, बुक सेकेंड निकाल के रख लो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर ऑन करना। सो थैंक यू सो मच।